जय मसीह की मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और प्रभु आप सभी को बचा संभाल के रखेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो आइए आज हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम प्रभु को पहले धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान हैं मेरे राजा यीशु। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी इस सुंदर समय के लिए, ताकि हम सभी के लिए प्रार्थना कर सके। आपने मुझे उस काबिल समझा पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा यीशु पिताजी। पिताजी आपने हमें सुंदर समय दिया पिताजी। आज के डेट में बहुत सारे भाई बहन आज का दिन नहीं देख पा रहे हैं, आज का समय नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें सही सलामत रखा पिताजी, और ये दिन दिखाया पिताजी। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे राजा यीशु पिता। पिता जैसे आपने अभी तक हम सभी को संभाला है पिता, वैसे आगे तक आप हम सभी को संभालिएगा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे महान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बनीशु। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहनों के लिए, जो भी मेरे भाई बहन ऑनलाइन मेरे वीडियो देखते हैं। मेरे पिता मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, उनके घर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं प्रभु, उनके विश्वास अनुसार उनको आशीष दे पिता। उनके विश्वास अनुसार उनको बरकत दे पिता। उनके विश्वास अनुसार उनको चंगाई दे पिता। पिता किसी को बुखार है, आज के सीज़न में बहुत ही बुखार चल रहा है पिता। मैं प्रेयर करती हूँ पिता आपसे, उनके विश्वास अनुसार उनके चंगाई दे, उस बुखार से छुटकारा दे मेरे राजा यीशु पिता। धन्यवाद पिताजी। एक बहन थी, उनकी माताजी ऑपरेशन के लिए गई थी पिताजी। उनका ऑपरेशन यीशु के नाम में सही से होने पाए पिता, कोई दिक्कत ना आने पाए। उस बहन की माँ को सही सलामत से रखना पिताजी, उन बहन की माँ को स्वस्थ रखना पिता। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पाए यीशु के नाम में पिताजी। जितने भी भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे लिए प्रेयर करते हैं, मेरे बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं, मेरी फैमिली के लिए पिता, उन सभी को आशीष देना पिता, भरपूरी से आशीष देना मेरे राजा यीशु पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिताजी मेरे खुदा बनी यीशु, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बीमार हैं पिता, उनको आशीष दे पिता, उनको स्वस्थ रखे पिताजी, उनके विश्वास अनुसार स्वस्थ रखें मेरे राजा यीशु। धन्यवाद हो पिताजी, ब्लेस करें पिताजी। पिताजी आप कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया पिताजी। हम सभी को हमारे विश्वास जितना हमें चंगाई दीजिए मेरे राजा यीशु, हम सभी को आशीष दीजिए मेरे खुदावन यीशु। मेरे पिताजी किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है पिताजी, किसी को पैरों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है पिता। इन सारी जितने भी परेशानी है, सारी परेशानियों से मेरे भाई बहन को छुटकारा दे पिता। पिताजी जितने मेरे भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं पिता, जो नहीं भी देखते हैं पिता, उन सभी को आशीष दे पिता। उनके विश्वास के अनुसार उनको टच करे, हीलिंग द पावर मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद हो मेरे महान जीसस, आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। आप सहायता और मदद करें पिता, सारी बहन भाई को चंगाई दे। जिसके घर में गरीबी है पिता, उसकी गरीबी यीशु के नाम में दूर होने पाए पिताजी। जो नशा करते हैं उनके नशा यीशु के नाम में जाने पाए पिताजी। पिताजी आप कहते हैं जिसके घर में एक विश्वास करते हैं पूरा घराना उद्धार पाता है पिताजी। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी है जो एक ही घर में विश्वास करते हैं पिता, उनके वजह से उनका घराना उद्धार पाने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद हो महान जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिताजी मेरी बहनों को आशीष दे, जिनको बच्चे नहीं है यीशु के नाम में बच्चे होने पाए पिताजी, वो बाझपन से छुटकारा पाने पाए मेरे राजा यीशु। उनके गोद में बच्चा आने पाए यीशु के नाम में आने पाए मेरे राजा यीशु पिताजी। जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम है यीशु के नाम में वो प्रॉब्लम जाने पाए। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस मेरे महान पिता परमेश्वर। पिताजी सबकी गरीबी, सबका कर्जा, सबका दरिद्रीपन यीशु के नाम में जाने पाए यीशु के नाम में। ओ महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना, हमारी दुआओं को सुना पिताजी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे भाई बहनों को आशीष देने जा रहे हैं और मुझे भी आशीष देने जा रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिताजी। धन्यवाद खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरे भाई बहनों, आप सब हमेशा स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। और आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी इस परेशानी में मैं
कम से कम लगभग 1 डेढ़ महीने से बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यू मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था। और पहले मेरे पति को डेंगू हो गया, उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में लेके चक्कर लगाना पड़ा। उसके बाद से फिर मेरा बुखार उसी में कंटिन्यू आ रहा था, तो दवाई खा रही थी मैं, ठीक नहीं हो पाई। फिर उसके बाद से मेरा ब्लड जांच हुआ, फिर ब्लड जांच हुआ तब टाइफाइड निकल गया। फिर मैं 2 बार इंजेक्शन लगवाई, फिर मैं दवाई लेने लगी। मैंने बोला सोचा कि इतने में मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाई। तो फिर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं 2 ही बार इंजेक्शन लगवाई थी। डॉक्टर ने बोला था कि हाथ में 3 दिन तक सुई लगवा के रखो और उसी में जो भी ड्रॉप होगा हम डाला करेंगे। तो मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था, इस वजह से मैं मजबूरी में आके नहीं ले पाई थी। तो फिर क्या करें, फिर आगे और प्रॉब्लम बढ़ गया। मेरा बुखार जो था टाइफाइड और उसका इन्फेक्शन जो होता है, पहले 9,700 था, फिर 12,000 उसका इन्फेक्शन बढ़ गया। दोबारा ब्लड जांच कराना पड़ा, बहुत दिक्कत आ गया मेरी ज़िंदगी में। और उसके बाद से फिर मुझे सुबह शाम यहाँ पे इधर सुई लगता था, देखिए इधर इधर 3-3 नस, इधर इधर भी 3-3 नस। यहाँ पे ना काला पड़ गया है मेरा थोड़ा सा, देखिए इधर वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पे ना काला पड़ गया है मेरा। जब भी सुई लगता था ना, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। तो लेकिन मैं ऐसे ही जब भी सुई इधर लगाते थे ना, तब मैं प्रभु को धन्यवाद करती थी, कहती थी प्रभु धन्यवाद हो पिता, स्तुति हो तेरी। और जब सुई निकालते थे फिर भी मैं बोलती थी, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ़ देखा है अपनी लाइफ में, और तकलीफ़ भी देखा है, और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत भी काम किया है। उसके बाद से अभी आपको पता है मेरी बेटी, मेरी श्रेया बेटी है ना, छोटी सी, अभी 4 साल की भी नहीं हुई है, अक्टूबर में 4 साल की होगी। उसको भी डेंगू बुखार हो गया, उसको 3 दिन तक हॉस्पिटल में लेके परेशान रही मैं। बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ा। उसको यहाँ पे सुई लगा, बोतल चढ़ रहे थे, उसको बहुत बोतल चढ़ा, 7-8 बोतल चढ़ा लगभग उसे। बहुत परेशान थी मेरी बेटी। चलिए ख़ास ये होता है कि चलो अपना तकलीफ़ होता है तो हम झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों को होता है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं झेल पाते हैं। तो मेरी बेटी बहुत रोती थी, उसको मैं भी कैसे भी सँभालती थी। मैं हर समय प्रार्थना करती थी प्रभु मेरी बच्ची को जल्दी ठीक करो। फिर उसके बाद से मेरे छोटे वाले बेटे को भी बुखार आने लगा, फिर उसको भी इलाज कराएँ, तो उसका दवाई हुआ तो ठीक हो गया। मुझे डर हो गया था कहीं उसको भी डेंगू ना हो जाए, चाहे टाइफाइड ना हो जाए, क्योंकि वो दूध पीता है। इस वजह से मैं डर गई थी। मैंने प्रार्थना किया, उसके लिए बीज बोया, अपनी बेटी के लिए बीज बोई, अपने पति के लिए बीज बोई, तब जाके प्रभु ने चंगाई दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई भी परेशानी हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप अपने प्रभु प्रभु के भवन में बीज ज़रूर बोएँ। अगर आपके बच्चों का कुछ हुआ, बच्चों के नाम से बीज बोएँ, बहुत जल्दी चंगाई मिलती है मेरे प्रिय भाई-बहनों। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी आए तो घबराइएगा मत। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानी आई, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है प्रभु के दया से। और आप भी विश्वास रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी सब सही होगा। और आप लोग मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए भी प्रेयर करूँगी। मेरे पूरी फैमिली के लिए आप प्रेयर कीजिएगा। मेरा नाम काजल है, आप हमेशा याद रखिएगा, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा, ठीक है? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।